पेशावर से 20 किलोमीटर दूर इलाका सरदरियाब तफरीह का बेहतरीन मकाम बन चुका है। दरियाए काबुल के किनारे छोटी छोटी झोंपड़ियां बनाई गई हैं, जहां रिवायती अंदाज में तली हुई मछली खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इसके अलावा दरियाए काबुल में कश्तीरानी के इंतजामात भी किए गए हैं, जिससे लोग सरदरियाब की तरफ खिंचे चले आ रहे हैं। शहर के शोर शराबे और बेहंगम ट्रैफिक से दूर सरदरियाब अहले पेशावर के लिए गोशे आफियत बन चुका है। ये बहुत मशहूर जगह है और तकरीबन बहुत से इलाकों से जो है यहाँ पर लोग आते हैं सैर व तफरीह के लिए, और हमारा भी ये प्लान था कि ये जगह हम देखें। बहुत अच्छा जगह है, बहुत पुरसुकून जगह है। यहाँ की मछली बहुत मज़ेदार है और यहाँ पे पानी भी है और बहुत सुकून है, पुरसुकून जगह है। हम यहाँ सुकून के लिए आते हैं, रोज़ यहाँ पे गुजार के शाम को घर जाते हैं। मौसम गर्मा में भी सरदरियाब की हवा खुशगवार होती है, जिसकी वजह से सूबे के मुख्तलिफ इलाकों से लोग यहाँ का रुख करते हैं। सरदरियाब की रवायती मछली दरिया के साथ आबाद मछेरों के लिए रोजगार का बड़ा जरिया है, मगर सूबे के अंदर पाई जाने वाली शोरिश ने इनके कारोबार को बुरी तरह मुतासिर किया। मगर अब हालात बेहतरी की तरफ रवां दवां हैं। कल हालात खराब हो जब पेशावर के हालात ख़राब थे तो कोई यहाँ का रुख नहीं करता था। जब लोग परेशान हों तो वो ज़्यादातर घरों तक ही महदूद रहते हैं। हमारा कारोबार भी शदीद मुतासिर हुआ था, मगर अब फिर से लोग आने लगे हैं और रौनकें बहाल हो गई हैं। मकामी लोगों और सयाहों का कहना है कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा के शोरिश ज़दा इलाकों में तफरीह गाहों के फुकदान के बाइस सरदरियाब को तरजीही बुनियादों पर सहूलतें फराहम की जाएँ। हुकूमत को चाहिए कि यहाँ रोड तामीर करे और बिजली और गैस का बंदोबस्त करे। इसके अलावा इस इलाके की खूबसूरती के लिए भी काम किया जाना चाहिए। इन झोपड़ियों की जगह कैबिन बनाने चाहिए। सरदरियाब मुल्की और गैर मुल्की सियाहों के लिए बेहतरीन तफरीगाह में तब्दील करने के लिए निजी शोबे से भी मदद ली जा सकती है, जिससे न सिर्फ रोज़गार के मज़ीद मौके फराहम होंगे बल्कि तनाव भरे माहौल में भी कमी आएगी। आवाम के लिए बेहतरीन और मेयारी तफरीह के मौक़ों की फराहमी हुकूमत की तरजीहात का हिस्सा होना चाहिए। यासीन कामरान, डॉन न्यूज़, पेशावर।